हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस चैनल क्रैक एनी एग्ज़ाम हेल्पर पर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएसएफ के एग्ज़ाम के बारे में। ये जो वीडियोस हैं आपके, इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। बाईलैंग्वेज आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपकी ये वीडियो बनाई गई है। और वीडियो के बीच में हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट बीएसएफ टेस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं तो वो कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों के अंदर लौटा देना चाहिए। तो कितने दिनों के अंदर आएगा आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा 40 डेज के अंदर। मनी शुड बी रिटर्न टू लोकसभा बाय राज्यसभा इन द डेज ऑफ 14 डेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कौन थे, वारन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, किसने तीनों गोलमेल सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड्स टेबल कॉन्फ्रेंस। तो किसने भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका रहने वाला है, अमेरिका की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी और किस ईयर के अंदर की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तानसेन सम्मान वाज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था आपका, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। तो मधुबनी जो है वो आपकी बिहार की है। मधुबनी इज द मेन फोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच स्टेट। तो कहाँ की है आपकी, बिहार की। नेक्स्ट है, स्त्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। स्त्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपका असम आएगा। कब जोड़ा गया था, तो वर्ष 2000 के अंदर। 8 आपके क्लासिकल डांस है जिनमें से स्त्रिया जो है वो आपका सबसे नया है। सबसे पुराने की बात की जाए तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर डालना है कि सबसे पुराना जो आपका क्लासिकल डांस है वो कौन सा है और कौन से स्टेट से है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म। तो किसकी सिफारिश के ऊपर इसका गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के ऊपर जो है वो आपकी संविधान सभा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑन हुज एडवाइजर डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो किसकी सिफारिश के ऊपर करते हैं, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो जो आपका राज्यसभा है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है। टू हुम डज द प्राइम मिनिस्टर गिव हिज रेजिग्नेशन। तो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक लगभग कितने समय के अंदर पहुंचता है। कितने मिनट के अंदर पहुंचता है, तो आपका 8 मिनट के अंदर। इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम्स डज द सनलाइट रीच अवर अर्थ। तो 8 मिनट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है किन के अंदर, टू लैटिट्यूड लाइन्स के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वोल्गा नदी जो है, कौन सी नदी है, वोल्गा रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की, यूरोप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंचनजंगा स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है कंचनजंगा, तो सिक्किम के अंदर। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। विच हिल स्टेशन इज नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा। तो कौन सी पर्वतीय स्थल है जिसको सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है, तो आपका कौन सा है, पंचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। यानी कि तीनों तरफ से घिरी हुई है। तो जो आपका त्रिपुरा राज्य है वो जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आपका गुवाहाटी शहर है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो जो आपकी, देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लो, व्हाट इज द एनर्जी इन फॉलोइंग वाटर। यानी कि बहते हुए जल के अंदर जो आपकी है वो गतिज ऊर्जा होगी। कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपकी यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। तो गिर कहाँ है आपका, गुजरात के अंदर।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीएसएफ के फॉर्म को फिल किया है। और ये देखो कहाँ से उनको तैयारी करनी है, तो आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक है जो कि एजुका जोन के द्वारा पब्लिश की गई है। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस पीडीएफ को डिज़ाइन किया गया है, यानी कि बुक को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे वो सभी डाल रखे हैं। और उसके साथ में यहाँ पर आपको बुक के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, यानी कि जो 2023 के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो वो भी आपको सोल्व पेपर यहाँ पर दे रखा है। तो बहुत अच्छे तरीके से देख लेना आप, यहाँ पर सभी क्वेश्चन से लगाए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दे रखा है। बाई लैंग्वेज आपको बाई लैंग्वेज आपको ये बुक मिलने वाली है। तो आप इजीली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं। ये आपकी बुक रहने वाली है, देख लेना। यहाँ पर आपको बुक के साथ-साथ देखो आप कॉम्बो पैक दोनों चीज़ ले लेना, क्योंकि देखो क्वेश्चंस लगाने के लिए कि आपका जो प्रीवियस ईयर है वो पैटर्न आपका किस तरीके से रहा था, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। और उन प्रैक्टिस सेट को जैसे ही आप सोल्व करते जाओगे तो उनके अंदर आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको बुक भी चाहिए। तो आप ये दोनों चीज़ यानी कि कॉम्बो पैक आप बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस के अंदर यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसलें हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर खरीफ क्रॉप्स। तो जो आपकी चावल, गन्ना, कपास जो है ये सभी आपकी खरीफ की फसल में आती हैं, और जो गेहूं है वो आपका रबी की फसल के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज राइस बाउल। तो कौन से स्टेट को बोलते हैं चावल का कटोरा? आंध्र प्रदेश को। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? वट इज खेतड़ी फेमस फॉर। यानी कि खेतड़ी आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है और ये आपका कॉपर यानी कि तांबे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है कॉपर के लिए। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, रायपुर किस राज्य की राजधानी है? रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। तो आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है? द टर्म्स बटरफ्लाई स्ट्रोक्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये आपकी स्विमिंग से रिलेटेड है, कौन सी? बटरफ्लाई स्ट्रोक, ठीक है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी? बाय हुम हैव एक्सरेज बीन डिस्कवर्ड। तो आपकी रोटजन के द्वारा जो है वो एक्सरे किरणों की खोज की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, बटरफ्लाई वाले को काफ़ी बार और हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एडीबी यानी कि एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। तो ये आपका मनीला फिलीपींस के अंदर पड़ता है एडीबी का हेडक्वार्टर। सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? तो सदाकत आश्रम जो है वो आपका पटना के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? पटना के अंदर। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो दोस्तों ये आपकी पीडीएफ थी जिसके अंदर आपके 31 क्वेश्चंस कंडक्ट करवाए गए थे। बीएसएफ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल एग्जाम का नहीं होता। बुक आपको बता दी गई है, वहाँ से आप इजीली अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय श्री राम।